हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिजिक्स में, साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन में आपको लगभग फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिक्स है, 5 से 6 मतलब इम्पोर्टेंट जो है मिले जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। फाइनल का क्वेश्चन ये बार बार यही क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड के पास इतना ही क्वेश्चन है। आज 10 साल उठा के देखिए, यही क्वेश्चन है, बार बार इसमें से रिपीट होता है। या अथवा में क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। साइंस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदा सदा क्या बनाएगा? वह हाशी एवं सीधा बनाएगा। ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? सबको पता है, 2 नियम होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। एमबीडी से मत, एमबीडी क्या कौन सा गाइड होता है? वो गाइड उड से नहीं है, जो है वो एनालिसिस और कल के क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में 1-2 ऑप्शन गलत था, लेकिन इसमें जो है करेक्ट करे थे, पूरा रिसर्च करके लाए हैं, कोई गलती नहीं है, ऑप्शन जो भी है सही है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के समांतर हो जाता है, मतलब परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। तो ये वो बॉस, ये आपका है ना। इसके बाद ये फोकस से निकलेगा ना, तो परावर्तन के बाद हमेशा से पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। वो अवतल दर्पण में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस तो मिलता ही ना, फोकस में तो मिलता ही नहीं। वो तो काल्पनिक रेखा से हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो उत्तल अवतल में बनेगा। तो फोकस पर अभिसारित करने वाला केंद्रपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कौन सा लेंस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। एफ बराबर r/2 सत्य है क्या चीज़ में? अवतल में, उत्तल में, या भी दोनों में है कि लेंस दर्पण जो है, ये वाला फॉर्मूला दोनों में वेरीफाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? फिक्स है, बिंब से बड़ा। तो ये आपको वक्रता केंद्र और पोल, देखे नहीं, डी पढ़े नहीं, सी मार दी, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यानी आई क्वेश्चन पूछा भी है 2018 में, यही 2013 में। जो भी है क्वेश्चन पूछा गया 2013 और 18 से, और जो भी बताएंगे इसमें पिछला क्वेश्चन है। जो बिहार के बोर्ड के पास इतना ही क्वेश्चन है मैक्सिमम, चैप्टर 1 और 2 से फिजिक्स में, और इतना ही में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। इसलिए आप ये क्वेश्चन में से देख लीजिए, इसमें से 5-10 क्वेश्चन आ ही जाएगा, फिक्स है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा माइनस होगा। पोल से मापेंगे, माइनस में जाएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण की, ये भी पूछा गया 2019 में, देख रहे हैं ना। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो डिस्टेंस किसी किस बीच, बस दर्पण के सामने रखे दर्पण और वस्तु के बीच कितना दूरी है? तो वही है, यानी दर्पण और पर्दा के बीच रखा था, दर्पण और पर्दा के बीच कितना दूरी है? तो 1/u/v बराबर 1/f के द्वारा से निकालेंगे, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। यानी दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को हम लोग निकालने की ज़रूरत है, कि दर्पण और पर्दा के बीच कितनी दूरी है, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त कर सकता है, करना चाहता है ना वो। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? तो पता है, दाढ़ी हजामती करने में जो है आपका अवतल दर्पण का यूज करता है। ये तो बहुत सरल से क्वेश्चन पूछा, देखो कितना कितना पूछा है, रिव्यू करके लाएँ, रिसर्च करके लाएँ, इसलिए बोले कि जो भी इसमें बताएंगे बिहार बोर्ड के पास उतना ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है फाइनल एग्जाम में, खासकर फिजिक्स से। तो देख लीजिए, इसमें से कुछ मिल जाएगा आपको। 20 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। 20 cm फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। ठीक है, प्रधान अक्ष के खास बिंदु पर कागज का कतरन होता है। हाँ, तो
जल जाता है, उस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगा 20 cm, उतना ही होगा जितना फोकस दूरी है। अगला क्वेश्चन, गोले दर्पण की वक्रता 30 या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी क्या है, नहीं दे दिया हमको, आर बराबर कितना 40 cm, तो एफ दिया है तो उसका आधा कर देंगे 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के बाद अगला क्वेश्चन में। निम्न में दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, वही बताएं। कि अवतल में ऋणात्मक होगा क्योंकि वास्तविक बनेगा, ऋणात्मक होगा, और इस अवतल में इधर होता है, और अवतल में उत्तल की बात करें तो उधर होता है, जो भी होगा इसका इधर होगा तो इधर वाला हमेशा धनात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। सोलर कुकर का प्रयोग में क्या था अवतल लेंस का, सॉरी अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो यूज करते हैं वो अवतल दर्पण यूज करते हैं, ताकि उसको बड़ा बड़ा दिखे, जो भी चीज़ें है बड़ा बड़ा दिखे, जम्स उम्स को देखने के लिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखिए सीधा की बात करें तो सीधा जो है आपको उत्तल दर्पण में बनता है और समतल दर्पण में बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी डी चल जाएगा, दोनों में बनता है, ये ऑप्शन नंबर डी। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित कौन सा होता है, अवतल, जो भी है कार गाड़ी में अवतल कहते हैं, उत्तल क्या होगा, उत्तल, समझ में ना, जो भी चीज़ है। एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा, अग्रदीप में तब अवतल होगा, यदि साइड मिरर के रूप में बोलता था फिर उत्तल हो जाता है, यहाँ पे अवतल होगा। दर्पण का दूरी सूत्र है 1/u + 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है हमेशा अनंत होता है, अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो हमेशा वक्रता केंद्र पर रहेगा, तभी वस्तु के समान के साइज, और जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, सबको पता है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक संघनन होगा, क्या होगा, प्रकाशिक संघनन, ज़्यादा संघनन होगा, और प्रकाश उसके अंदर ज़्यादा, मतलब जिस अपवर्तनांक ज़्यादा है तो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन होता है, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डेंसर होता है, वो ज़्यादा सटल सटल रहेगा उसका पार्टिकल। निम्न किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, बाकी उससे कम जल में, उससे कम शीशा में, सबसे उससे कम थोड़ा सा ना तो हीरा में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हवा में होता है, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाएगा, तो अवतल दर्पण। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु जो है ना, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, ऑप्शन नंबर ए नीचे के बनेगा। अगला है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा जो है ना आभासी ही बनाएगा, और भी खासकर वस्तु वास्तविक हो तब भी, ना हो तब भी, हमेशा आभासी ही बनाएगा, और समतल दर्पण। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, माने वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो अब तक समतल तो बनाता नहीं, अभी बताएं, और उत्तल भी नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर दोनों यही चल जाएगा, ये नंबर। निम्न कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ को हम लोग यूज नहीं करते, तो पहला है जल, ये तो यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, कांच ये भी करते हैं, प्लास्टिक ये भी करते हैं, मिट्टी नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल का होता है, अब तो ऋणात्मक होगा, उत्तल का आभासी बनता है उससे होता है, तो फिर ये धनात्मक बनेगा। किसी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऐसा मात्रक, आवर्धन का ऐसा मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर मात्रक विहीन होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, फोकस की संख्या लेंस में 2 होता है, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा।
डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। बेल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक भागेगी, क्योंकि जहाँ रास्ता उसको ज़्यादा मिलेगा तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बेल माध्यम में वही ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस जैसा, आँख जो हमारे पास है उसमें उत्तल लेंस जैसा काम होता है, उत्तल लेंस जैसा वर्क करता है वो आँख। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया था, अभी तो बताया उत्तल का होता है। ऑप्शन 2016 में पूछ लिया ये। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो भाग क्या है? देखो, मानव नेत्र में ऐसा प्रतिबिंब वस्तु का बनता है रेटिना पे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो है ऑप्शन नंबर कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टि पटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर जिस भाग पर पड़ता है वो है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। यहाँ पर रेटिना हो जाएगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारे आँख में पड़ेगा, यानी हमारे आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना में बनेगा, लेकिन हमारे आँख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी हमारे नेत्र जो है जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो दृष्टि पटल कहलाता है, इसी पर रेटिना भी होता है। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, याद रखिए दोनों में अंतर है थोड़ा सा, अगला कुछ नहीं है, खत्म है, द एंड है। जाके देखिए, और यदि आपके पास बुक है तो एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन बुक से रिवाइज करके जाइए। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं अभी, जो 40 से 50 जो भी 40 क्वेश्चन समथिंग हो ही गया होगा, 40 क्वेश्चन जो आपको फिजिक्स का है चैप्टर 1 और 2 मिला के। चैप्टर 1 और 2 से फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड उतना ही पूछता ही है, इसके पास 40 से लेके 50 क्वेश्चन है चैप्टर 1 और 2 मिला के, उसी में से फाइनल में पूछता है, बार बार वही क्वेश्चन पूछता है। आप देखिएगा इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएगा, इसलिए आपको चैप्टर 1 और 2 का ही वीडियो बना के दिए हैं, ताकि आप इसी चैप्टर इसको जाइए, 5-10 क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएगा, 5 जरूर रिपीट होगा, 5 तो जरूर मिलेगा इसमें से, क्योंकि दोनों मिला के 5 क्वेश्चन पूछता है ये बिहार बोर्ड। 40 क्वेश्चन उसके पास है, 40 से 45, लेकिन हर एक साल में वो 5-4 रिपीट करता है ये क्वेश्चन से। जैसे इस बार रिपीट किया तो अगला बार नहीं, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार फिर करेगा, तो उसके पास इतना ही क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उसी में से घुमा फिरा के वो पूछेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।